हेलो एवरीबॉडी। आज हम चैप्टर 4 मोशन इन ए प्लेन के पीवाईक्यू नीट के डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो होगा वेक्टर, टू डायमेंशनल मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन और प्रोजेक्टाइल मोशन। सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन इस चैप्टर में बनते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट, न्यूटन्स लॉ में भी बनते हैं और वर्क पावर एनर्जी में भी बनते हैं। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो तीनों सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन एक साथ लेंगे वर्क पावर एनर्जी के बाद में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन नीट 2023 का स्क्रीन पर आपके सामने है कि गन से एक बुलेट को फायर करते हैं 280 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टल से ऊपर 30 डिग्री पर, तो मैक्सिमम हाइट बुलेट कितना रिसीव कर रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला सोचना है। बताओ मेरे को क्या होता है मैक्सिमम हाइट का। एच, कैपिटल एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, राइट। अभी सारी वैल्यूज आपके पास है तो जस्ट रख दीजिए वैल्यू। 280 स्क्वायर, थीटा 30 डिग्री गिवन है अपने को और g है 9.8। क्लियर। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 280 के स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं 280 इंटू 280, साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसका स्क्वायर हो गया 1/4। वैसे गिवन है 0.5 आपको ये, राइट। तो देखिए ये आराम से कट हो जाएगा। 4 की टेबल से कट किया तो ये 70। जब भी 9.8 आ रहा है तो एक छोटा सा टिप दे रहे हैं, तो मान के चलो 7 की टेबल उसमें काम में आएगी। तो ये 7 से कट कर दें 1.4 आ जाएगा, है ना, और ये 10 बार चला गया। फाइन, ओके। ये 2 से 280 को आप कट कर सकते हो 140। ओके, तो न्यूमरेटर में आ गया 140 मल्टीप्लाई बाई 10 और नीचे आ गया 1.4। आराम से 1.4 140 से कट होगा तो 100 आ जाएगा आपके पास। ओके, तो कैपिटल एच आया 100 इंटू 10 1000 मीटर, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आंसर क्या हो गया आपका बी। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड, दोबारा एक प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, विथ ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। जनरली हम जल्दबाजी में रहते हैं तो एंगल, जो फॉर्मूलेज में एंगल होता है वो हॉरिजॉन्टल के साथ होता है, यहाँ ये वर्टिकल के साथ है 60 डिग्री, ये ध्यान दीजिएगा। द स्पीड एट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री विल बी। तो मैक्सिमम हाइट पर आपसे पूछा गया है यहाँ पर। सबसे पहले ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्ट्री, अगर आप u वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इसका अगर ये एंगल थीटा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है u sin थीटा। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में इंपॉर्टेंट टेक्निक है कि वर्टिकल कंपोनेंट आपका चेंज होता है ग्रेविटी की वजह से, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। तो इवन टॉप मोस्ट पॉइंट की यदि आप बात कर रहे हैं तो पार्टिकल और ऊपर नहीं जा रहा वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में ही इसका स्पीड है, क्योंकि यहीं से एक्स डायरेक्शन की तरफ जरूर आगे बढ़ रहा है ये। तो एक एक्स कंपोनेंट इसके पास है और एक्स कंपोनेंट ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में क्या रहता है, कांस्टेंट, यानी यू कॉस थीटा। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो स्पीड आएगी वो क्या रहेगी, यू कॉस थीटा। क्लियर है। तो अब आप इसमें वैल्यू रख दीजिए, लेकिन कीप इन योर माइंड थीटा ये वर्टिकल के साथ है 60, अगर ये एंगल 60 है आपका तो बचा हुआ ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये 30 रखेंगे। एक छोटी सी बात थी, तो ये है कि आप कितना कॉन्सेंट्रेट होकर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, cos 30 √3/2, 2 से 10 को कट कर दीजिए तो 5 √3 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, क्या ए आ रहा है आपको, राइट। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। फाइन। तो 2021 का एक क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जिसमें कि सर्कल और प्रोजेक्टाइल दोनों को मिलाकर क्वेश्चन बनाया गया है। एक पार्टिकल है कैपिटल आर रेडियस में रिवॉल्व करता है, एक रेवोल्यूशन पूरा करने में कैपिटल टी टाइम। देखिए यूनिफॉर्म स्पीड से स्पीड कांस्टेंट है। फिजिक्स में वर्डिंग्स आर मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना, तो वर्डिंग्स पर थोड़ा ध्यान देंगे। इफ द पार्टिकल वर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड, जिस स्पीड से सर्कल में रोटेट कर रहा है उसी स्पीड से पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं एंगल थीटा से हॉरिजॉन्टल के साथ में। प्रीवियस क्वेश्चन में वर्टिकल के साथ था, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, ध्यान से पढ़ना है। द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई इट इक्वल टू 4r, मैक्सिमम हाइट कैपिटल एच जिसे इन जनरल हम बोलते हैं वो गिवन है क्वेश्चन में 4r। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा की वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछी गई है। ये चार ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पर। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए बात करें अपन, स्पीड कांस्टेंट है तो सीधा हम लगा सकते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, है ना। अगर सर्कल में रोटेट कर रहा है तो कितना एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कवर करेगा 2πr, टी टाइम दे रखा है हमको, राइट, यू स्पीड मान लिया उसका। ओके,
अब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हम जानते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यहाँ से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी ये थीटा चाहिए हमको, तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाइंग कीजिए 2gh बाई यू स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास हो गया 2g, और h की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है 4r, तो ये 4r रख दिया है। यू स्क्वायर, यू कितना है 2πr बाई टी, तो स्क्वायर करके उल्टा लिख दें इसको 4πr स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, यहाँ से यू की वैल्यू रख दी हमने, राइट। तो आप देख सकते हैं 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और एक r को भी हम कम कर सकते हैं नीचे, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ रही है 2g, एक r तो इससे कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर एंड r। अब स्क्वायर रूट ले लें और फिर थीटा देखें अपन, तो क्या ये आ जाएगा साइन इनवर्स 2g टी स्क्वायर पाई स्क्वायर r रेज़्ड टू पावर हाफ। तो कौन सा ऑप्शन नज़र आ रहा है, क्या इसमें ऑप्शन डी करेक्ट नज़र आ रहा है आपको, यस और नो, क्लियर है ना। नीट 2021 का एक क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, वेक्टर से रिलेटेड है। वैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में लॉरेंज लॉ का यूटिलाइजेशन है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, तो वेक्टर ही में हम इस क्वेश्चन को ले रहे हैं कि प्रोडक्ट F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी में क्यू वी क्रॉस और ये बी वेक्टर हमको दे रखा है, इसमें जो चार्ज है उसकी वैल्यू 1 दे रखा है, वेलोसिटी 2i प्लस 4j प्लस 6k, और फोर्स जो नेट फोर्स लग रहा है वो वेक्टर में इतना है। तो बी का एक्सप्रेशन आपको वेक्टर फॉर्म में बताना है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। एफ लॉरेंज फोर्स क्यू वी क्रॉस बी, बी हमको गिवन है यहाँ पर, तो जो वैल्यू गिवन है वो एक बार रख देते हैं अपन, क्यू और वी का, क्यू 1 है और वी ए 2i 4j एंड 6k, ये बी की फॉर्म में हमने रख दिया है, राइट। तो चलिए अब ये क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया बेसिकली, ओके। तो 2i से सबसे पहले सबको क्रॉस मल्टीप्लाइंग करते हैं, 1 से तो करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, तो i क्रॉस i तो हमारा 0 हो गया, फिर i क्रॉस j करेंगे तो k आ गया है, 2b आपको नजर आ रहा है, फिर i को क्रॉस k करेंगे तो माइनस j हो जाएगा अनडाउटली 2b नॉट, क्लियर है फर्स्ट ब्रैकेट। सेकंड में आइए 4j से करिए, 4b और j क्रॉस i करेंगे तो माइनस k, j क्रॉस j किया तो 0 आ गया आपका, ठीक है, समझ में आ रही बात। 4b नॉट और j क्रॉस k करेंगे तो ये i आ गया, सेकंड ब्रैकेट क्लियर है आपको। अब थर्ड पे आइए, अब 6k कैप से मल्टीप्लाई करते हैं, 6b नजर आ रहा है, k क्रॉस i कितना हो गया j, राइट। अब k को j से करेंगे, 6b और k क्रॉस j क्या हो गया माइनस i, और k क्रॉस k क्या हो गया आपका 0, क्लियर है यहाँ तक, फाइन। ओके, अब i को एक साथ ले लेते हैं, j को एक साथ और k को एक साथ, तो i देखिए सबसे पहले ये 4b नॉट i कैप प्लस में, और यहाँ पर माइनस का 6b i कैप, राइट। और j की बात करें तो माइनस का 2b नॉट j कैप ये रहा, और एक j ये रहा 6b j कैप। अब k को की बारी है, 2b k कैप और माइनस का 4b k कैप, क्लियर है, ओके। अब i को कॉमन ले लिया, j को यहाँ से कॉमन ले लिया, और ये 2b माइनस 4b को सॉल्व किया तो माइनस 2b k कैप हमारे पास आ गया है, क्लियर है इतना, ओके। चलिए अब बात कर लेते हैं, f का एक्सप्रेशन क्वेश्चन में गिवन है 4i कैप माइनस 20j कैप प्लस 12k कैप। तो अब इसमें करेंगे क्या, कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को। तो सबसे पहले जीएस कोफिशिएंट ये नज़र आ रहा है, क्लियर है ये कि के कैप के दोनों तरफ कोफिशिएंट को हम कंपेयर करें तो हमें नज़र आएगा कि -2b किसके इक्वल होना चाहिए 12, तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ गई -6, क्लियर है यहाँ तक। अब एक और कंपेयर कर लेते हैं, i को कंपेयर कर ले हम, तो 4b नॉट माइनस 6b किसके बराबर होना चाहिए 4k, क्लियर है। और b की वैल्यू हमारे पास -6 आ गई, उसको यहाँ रख दें, -6 कितना हो जाएगा आपके पास प्लस का 36, राइट। तो यहाँ से हम 4b नॉट निकाल लें, 36 को राइट हैंड साइड में भेजें तो माइनस का 32, तो b नॉट कितना नजर आ रहा है -8, क्लियर। तो हमें b का एक्सप्रेशन चाहिए था, b का एक्सप्रेशन था क्या बी आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस बी नॉट के। तो अब यहाँ पर b और b नॉट की वैल्यू रख दें, b की वैल्यू जहाँ भी b आ रहे हैं -6 रख दें यहाँ पर, ओके, और b नॉट की जगह -8, राइट। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन है क्वेश्चन के अंदर, b वाला, क्लियर है। 2021 का एक क्वेश्चन 2 डायमेंशनल मोशन से रिलेटेड है। ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट होती है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, t इक्वल टू 4 सेकेंड पर एक बॉल को ड्रॉप करते हैं आप विंडो से, जो पर्सन सिटिंग है इन द कार वो ड्रॉप करता है।
व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट t इक्वल टू 6 सेकेंड। 6 सेकेंड पर आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन चाहिए, राइट। तो देखिए टू डायमेंशनल मोशन हो गया। t इक्वल टू 4 सेकेंड पर बात करें यदि अपन, तो 4 सेकेंड पर आप बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं और रेस्ट से कार स्टार्ट हो रही है, तो 4 सेकेंड पर बॉल का कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, वो एक्स डायरेक्शन में होगा, कार के डायरेक्शन में होगा। बॉल तब तक छूटी नहीं है ना, इसलिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि एसलेशन कांस्टेंट है, इक्वेशन लगा सकते हैं अपन। रेस्ट से स्टार्ट है तो 0, एसलेशन 5 है क्वेश्चन में ये 4, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई, राइट। अच्छा, अब अगर हम केवल एक्स डायरेक्शन में बात करें तो एक्स डायरेक्शन में अब ये बॉल आपने फ्री कर दिया है, तो एक्स डायरेक्शन में बाहर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो 6 सेकंड पर बॉल का एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट बना रहेगा, उतना ही रहेगा जो 4 सेकंड पर है। क्यों? क्योंकि अब जैसे ही फ्री फॉल आपने करवाया तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, एक्स में तो होगा नहीं, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगी कांस्टेंट। तो एक्स कंपोनेंट तो कितना कहलाएगा उसका, 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। 4 सेकंड पे बॉल को आपने फ्री कर दिया, तो 4 से 6 सेकंड के दौरान बॉल वाई डायरेक्शन में ड्यू टू ग्रेविटी मूव करेगी और इसकी स्पीड में चेंज आएगा 0 से। t इक्वल टू 4 सेकंड पर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, 0। क्यों? कार तो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही थी, है ना। ओके, तो ये 0 से स्टार्ट करेंगे अपन वाई डायरेक्शन के लिए। ए हमने 10 लिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 2 सेकंड 4 to 6, राइट। तो ये 20 मीटर पर सेकंड आ गया, ये आपका है वाई डायरेक्शन में, राइट, 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? ओके, अब 6 सेकंड पर वेलोसिटी ऑफ द बॉल एक्स में भी है वाई में भी है, तो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप हो गया, है ना। तो 6 सेकंड पर मैग्नीट्यूड की बात कर लें, वेलोसिटी ऑफ द बॉल दैट इज नॉन एज द स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी क्या कहलाता है, स्पीड। तो ये हो गया 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, यानी 20√2 मीटर पर सेकंड 6 सेकंड पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, राइट। दूसरा बात है एक्सेलरेशन, तो उस समय तो ग्रेविटी से मूव कर रहा था बॉल, है ना, फ्री फॉल मोशन था वो, तो वो होगा जी के बराबर कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो ये ऑप्शन कौन सा है हमारे पास में, डी है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? बैक करके रेफर करें, है ना, वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का एक क्वेश्चन। एक पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v इज एक्टेड बाय द थ्री फोर्सेस शोन बाय द वेक्टर ट्रायंगल PQR। कैसा? जैसा डायग्राम में दिखा रखा है। आप गौर से देखें, ये साइक्लिक ऑर्डर के अंदर है ट्रायंगल, है ना। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि इफ थ्री फोर्सेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन साइक्लिक ऑर्डर, तो नेट कितना होता है इसका, 0। तो रिजल्टेंट कितना होता है, 0। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब हो गया पार्टिकल पर नेट फोर्स लग ही नहीं रहा। नेट फोर्स नहीं लग रहा तो एक्सेलरेशन कितना है पार्टिकल का, 0। तो वेलोसिटी रहेगी कांस्टेंट, राइट। तो द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल रिमेन कांस्टेंट। तो कौन सा ऑप्शन है ये, ए। क्लियर है क्या? 2019 का एक क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन मोशन से रिलेटेड है, या क्रॉसिंग द रिवर अगर आपने स्टडी किया हो तो। द स्पीड ऑफ ए स्विमर इन ए स्टिल वाटर 20 मीटर पर सेकंड। पानी में वेलोसिटी कितना है इसका, 20 मीटर पर सेकंड, यानी पानी के रेस्पेक्ट में। स्पीड ऑफ द रिवर वाटर इज द 10 मीटर पर सेकंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वाटर का वेलोसिटी है 10, और ये है ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ फ्लो कर रहा पानी। इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक एंड विशेस टू क्रॉस द रिवर शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग, तो एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्टॉक विथ रेस्पेक्ट टू द नॉर्थ, नॉर्थ के रेस्पेक्ट में कितने एंगल से स्विम कर रहा है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जरा देखें, मान लीजिए वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन है आपका, ये साउथ नॉर्थ डायरेक्शन है, ओके। तो अगर शॉर्टेस्ट पाथ से स्विम करना होता है तो देखिए थोड़ा सा किसी एंगल से स्विम करना होगा, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट पानी फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है आपका, तो पानी इसको फ्लो करवा के लेके जाएगा और एक रिजल्टेंट वेलोसिटी नॉर्थ की ओर दे देगा, ये लाइक दिस। क्लियर? तो ये वेक्टर ट्रायंगल बनेगा आपका, फाइन। ये एंगल थीटा कह दिया आपने, ओके। अब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू द रिवर, यानी VS माइनस VR बोलेंगे अपन, ओके, फाइन। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर की बात करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं VSR प्लस VR। आप देखना चाहें तो VSR प्लस VR, ये आपको VS रिजल्टेंट वेलोसिटी मिलता है,
ये बेसिकली कह देते हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी, लेकिन रिजल्टेंट वेलोसिटी से रिलेटेड होते हैं क्वेश्चन ये कि ये स्विमर का वेलोसिटी प्लस रिवर के पानी का वेलोसिटी, फिर उसको एक रिजल्टेंट वेलोसिटी देता है स्विमर को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, जिसको वीएस कह दिया आपने। फाइन, ओके। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन में केवल ये थीटा चाहिए, तो आराम से दो कंपोनेंट हमको गिवन है, वी आर और वी एस आर, है ना, राइट। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, दोनों वैल्यूज हैं, रख दें हम तो 1/2 हमारे पास आ रहा है। तो एंगल एट विच ही शुड स्विम विथ रेस्पेक्ट टू द नॉर्थ, नॉर्थ के साथ कितने एंगल के साथ में, हाफ आया है यानी 30 डिग्री वेस्ट। तो कौन सा आंसर नजर आ रहा है आपको, सी वाला। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का 2 डायमेंशन मोशन से रिलेटेड। द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल at any time x equal to 5t minus 2t square और y component at 10t, राइट। तो एक्सेलरेशन चाहिए t equal to 2 सेकेंड पर पार्टिकल का, राइट। तो पहले x डायरेक्शन में बात कर लेते हैं। वेलोसिटी dx by dt कह दिया हमने, 5t डिफरेंशिएशन करें तो कितना आएगा 5 माइनस 40। क्लियर है। अब एक्सेलरेशन फाइंड करना अल्टीमेटली, तो दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे इसको अपन, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो -4 आ जाएगा, राइट। क्लियर। अब वाई डायरेक्शन में बात कर लेते हैं। चलिए वाई डायरेक्शन में डी वाई बाई डी टी कह दिया हमने, वाई है हमारे पास 10t, रख दें, डिफरेंशिएट कीजिए, क्या 10 आ जाएगा। एक्सेलरेशन फाइंड करना है लेकिन हमें तो इसका एक्सेलरेशन का यानी जो कांस्टेंट है वाई डायरेक्शन वेलोसिटी करेंगे तो ये तो 0 आने वाला है, कांस्टेंट है इसलिए, राइट। तो हमें तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन चाहिए वेक्टर। तो टू मतलब किसी भी टाइम पर आप देखें, अब ये टाइम इंडिपेंडेंट हो गए दोनों एक्सप्रेशन, तो चाहे हमसे किसी भी टाइम पे पूछे इवन एट 2 सेकंड पर, वो कांस्टेंट ही रहने वाला है एक्सेलरेशन, राइट, क्योंकि ये टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम का के फंक्शन नहीं रहे हैं। तो ए हमारे पास आ गया -4i मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट होगा, करेक्ट होगा, सी वाला। क्लियर है, फाइन। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2016 का एक क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स। नीट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स इज, ओके। क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं, एक जनरलाइज फॉर्म में कर रहे हैं हम। हमें क्वेश्चन में बोला गया है इनके सम का मैग्नीट्यूड और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ठीक है, रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगा दें, स्क्वायर करके मान लीजिए, है ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें आर स्क्वायर का, तो एक्सप्रेशन ये बन जाता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा और ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, है ना। क्या किया हमने, पहले तो हमें स्क्वायर रूट में लिखना होगा, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो ये बन गया है, राइट। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल कर दीजिए, तो हमारे पास ये बच रहा है, राइट। इसे ले लेफ्ट हैंड साइड में, तो 4ab cos थीटा, तो cos थीटा 0 बाई डिवाइडेड यानी 0, तो थीटा हमारे पास कितना आ गया 90 डिग्री। तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, इट इज 90 डिग्री। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ए शिप इज मूविंग वेस्टवर्ड, वेस्ट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरा जो 100 किलोमीटर पर है साउथ की तरफ ए से, वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, वो 10 किलोमीटर पर आवर से। तो टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम द शॉर्टेस्ट, रिलेटिव वेलोसिटी इन द टू डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। ये मान लीजिए वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन हमारा है, और ये आपकी साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन है, राइट। पहला आपका शिप है जो कि वेस्ट की तरफ जा रहा है 10 किलोमीटर, ये कह दिया उसको अपन ने, 10 किलोमीटर पर आवर से वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है। दूसरा शिप है आपका 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है ए के रेस्पेक्ट में, राइट। ओके, वेक्टर को हम अपने प्लान में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो अभी हम इसको ऐसे बना रहे हैं, राइट। वैसे इसकी पोजीशन इससे 100 किलोमीटर पर अभी दिखाते हैं, वो जा रहा है नॉर्थ की तरफ, ओके। वो स्पीड दोनों का बराबर है, ओके। सबसे पहले बी को रेस्ट में मान लें, तो बी के रेस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी हम ऐसे लिखेंगे वी ए माइनस वी बी, राइट, ओके। तो हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं, इनका रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालें अपन, तो वी ए माइनस वी बी को कैसे लिख सकते हैं, वी ए प्लस माइनस वी बी। तो ये माइनस वी का बी का मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये है कि बी को अगर रेस्ट में मान लें तो ए किस तरफ जाता हुआ नजर आएगा, कितनी वेलोसिटी से, ये मतलब होता है रिलेटिव वेलोसिटी का। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाले यदि हम, तो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट किया हमने, है ना। तो बी को अगर रेस्ट में मान लेंगे तो ए इधर जाता हुआ नजर आएगा बी को, है ना।
बी है इसके रेस्पेक्ट में यहाँ से 100 किलोमीटर पे है, यहाँ का ही है वो, ध्यान रहे। ओके, तो चलिए वी ए 10 किलोमीटर पर आवर माइनस आई कैप से, और बी तो की बात करें तो बी की वेलोसिटी कितनी थी 10 जे कैप, रख दिया हमने, राइट। तो एक बार स्पीड निकालने के बाद में हमें जरूरत पड़ने वाला है, तो ऐसा लिख सकते हैं इसको, फाइन। तो बी के रेस्पेक्ट में ए का स्पीड होगा 10√2, यानी बी को अगर रेस्ट में आप मान लेते हैं तो ए वाला 10√2 से जाता हुआ उसके ऐसा लगेगा, राइट, फाइन। अब हमसे पूछा है टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम द शॉर्टेस्ट। ओके, तो अब ध्यान दीजिए ये भी 10 है, ये भी 10 है, आपका 10 किलोमीटर पर आवर 10 किलोमीटर पर आवर, तो रिजल्टेंट जो हमारा 45 डिग्री से जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है ना। ओके, तो ये शॉर्टेस्ट टाइम की बात, टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बाय द रिलेटिव स्पीड, ये कहेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड किया है मैंने, और हमें टाइम पूछा है कि जब इनकी डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है, तो हमने ये कह दिया। ये सिचुएशन अब डायग्राम में देख ले अपन एक बार, कि ए के रेस्पेक्ट में बी वाला 100 किलोमीटर पे है ना, कहा था ना नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो मान लीजिए ये वाली सिचुएशन है इसकी, यहाँ शेप बना दिया, ये है, ठीक है। और ए रिलेटिवली अगर इसको हम रेस्ट में मान रहे हैं तो ए इधर जाता हुआ नजर आएगा उसको, क्लियर है, फाइन। अब जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा, देखिए इसको रेस्ट में मान लिया, यहाँ से परपेंडिकुलर, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, आप खुद देखिए। जो ए है अगर इस लाइन के अलाउंग मूव कर रहा है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी, यहाँ से जो परपेंडिकुलर डालेंगे अपन, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। इस समय पर शिप है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर होगा, तो ओ से पी तक आने में इसको कितना टाइम लगा, ओ पी डिवाइडेड बाई वी ए पी, क्लियर है ना कैसे करते हैं। अब ये 100 है आपका, ये 45 डिग्री, तो ये ओ पी कितना हो गया 100 cos 45, राइट। cos 45 1/√2, तो ये 50√2 हो गया, √2 से √2 कैंसिल हो गया आपका, तो कितना आ गया 5 आवर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन सबको, है ना, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 का जो दोबारा हुआ था पेपर। दो पार्टिकल है ए एंड बी, कांस्टेंट वेलोसिटी v1 v2 से मूव कर रहे हैं। एट इनिशियल मोमेंट देयर पोजीशन वेक्टर r1 r2 है। द कंडीशन फॉर द पार्टिकल ए बी फॉर देयर कॉलिजन इज। इस क्वेश्चन को ज़्यादातर लोग कॉलिजन में लेते हैं, लेकिन देखिए वेक्टर ट्रीटमेंट में ये क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो जाएगा, है ना। सिंपल वेक्टर ट्रीटमेंट करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा। ओके, देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लिया। सबसे पहले पार्टिकल ए और बी के इनिशियल पोजीशन वेक्टर हमारे पास हैं r1, तो ये r1 पोजीशन वेक्टर, केवल वेक्टर ले रहे हैं, और बी का ये है r2। फिर कहते हैं ए और बी मूव करते हैं v1 और v2 वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं, और किसी इंस्टेंट पर जाकर वो कोलाइड करेंगे, तो किसी एक ही पॉइंट पर पहुंचने चाहिए। मान लो ए है मूव करता हुआ यहाँ पहुंचे और बी यहाँ पहुंचे किसी पॉइंट सी पर, तो कोलाइड कर जाएंगे। ए वाला कांस्टेंट वेलोसिटी v1 से जा रहा है, मान लीजिए t टाइम लगा इसको यहाँ तक आने में, तो डिस्टेंस हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया v1t, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया v1t। इसी तरीके से b वाले के लिए हो गया v2t, राइट। अल्टीमेटली रिजल्टेंट पोजीशन वेक्टर दोनों का एक हो गया OC, राइट। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से OA प्लस AC इज इक्वल टू OC वेक्टर, और इसी तरीके से OB प्लस BC क्या हो जाएगा OC वेक्टर, क्लियर। तो इसका मतलब हो गया कि ये इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल हो गया। सिंपली वैल्यू रख दीजिए, OA R1 V1t, OB R2 आपका ये V2t, है ना। RR को एक साथ ले लेते हैं, PV को एक साथ ले लेते हैं, फाइन। अब यहाँ से हम T को कॉमन आउटसाइड ले सकते हैं, राइट। एक्सप्रेशंस को देखें तो कुछ मॉडुलस भी दे रखे हैं हमको, तो इसका अगर हम मॉडुलस लेते हैं, टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है तो मॉडुलस लिया जाएगा वेक्टर्स का, है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ओके। अगर हम 1/2 कर दें, 1/2, तो देखिए t से t तो कैंसिल हो जाएगा आपका, तो अल्टीमेटली ये रिलेशन आ जाएगा हमारे पास में, सिंपल, कोई कोलिजन कुछ नहीं लगाया हमने यहाँ पर, है ना। तो ये कौन सा आंसर है हमारा, डी ऑप्शन है, क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
2014 का एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। एक प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड and angle theta with the horizontal. Another projectile fired from the another planet with the velocity 3 meter per second at the same angle follows a trajectory which is identical. जैसे थोड़ी देर पहले हमने कहा फिजिक्स में वर्डिंग्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन का एक एक वर्ड इंपॉर्टेंस रखता है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो ठीक है होता है, लेकिन पहले प्राइमरी वर्डिंग्स, तो एक एक वर्ड को दोनों का ट्रजेक्ट्री ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का एक है, इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्ट्री ध्यान रखना है with a projectile from the earth. The value of acceleration due to gravity on the planet बताना है हमको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, जबकि अर्थ पर कितना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को कुछ लोग ग्रेविटी में लेके जाते हैं। ग्रेविटी सिंपल प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अगर आपको याद है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का, क्या ये होता है y = x sin थीटा माइनस g/2u स्क्वायर cos थीटा x स्क्वायर, यही होता है ना। ओके, तो अब जरा इक्वेशन को गौर से देखें, आपसे कहा गया है उसी एंगल पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, राइट। ओके, तो ये एंगल तो कांस्टेंट है, दोनों का यही इक्वेशन तब होगा जब g/u स्क्वायर वाला दोनों जगह पर सेम रहेगा। अर्थ और प्लेनेट पर ट्रेजेक्ट्री तब इक्वल होगी जब g और u स्क्वायर का जो रेशियो है प्लेनेट और अर्थ पर एक ही रहेगा। ठीक बात है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वही रहेगी। फाइन, जी प्लेनेट, वेलोसिटी प्लेनेट पर कितना 3, अर्थ पर कितना 5, ये 9.8 अर्थ पर दे रखा, मैं रख दी वैल्यू। तो हमें इसे सॉल्व करें, तो 9.8 × 9 डिवाइडेड बाई 25, तो ये हमारे पास आता है 88.2 डिवाइडेड बाई 25, तो डिवाइड करें इसका 3.528 मीटर। तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ पर, क्या ए कह दें अपन आंसर, राइट। क्लियर है, ओके। वन मोर क्वेश्चन 2013 का क्वेश्चन फिर से प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड है, वेक्टर रिलेशन है कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट ए, इस ए पॉइंट के ऊपर 2i + 3j है, तो वेलोसिटी b पर हमको पूछा गया है ना। ध्यान दीजिएगा, जितनी स्पीड से पार्टिकल ऊपर जाता है उतनी स्पीड से नीचे आता है, ध्यान रहेगा, है ना। ओके, अब यहाँ पर तो सीधा मीटर पर सेकंड में पूछा तो स्पीड तो उतना ही रहता है, क्यों, कंजर्वेटिव फील्ड होता है, नहीं दे रखा है फील्ड तो ग्रेविटेशनल फील्ड मान के चलेंगे। तो आप तो सीधा सा इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, स्पीड जितना हो उतना, बस इसका केवल y कंपोनेंट का डायरेक्शन चेंज होता है, स्पीड तो उतना ही रहता है ना। u इतना था ना आपका, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो ये आ गया हमारे पास 4 + 9 √13 3.6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ बेस्ट ऑप्शन कौन सा कहलाएगा आपका, क्या ए कहलाएगा। क्लियर है सबको, फाइन। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लॉज ऑफ मोशन के PYQ नीट के डिस्कस करेंगे। तो जो भी फर्स्ट टाइम है वो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि लॉज ऑफ मोशन के PYQ आपके साथ डिस्कस कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।